हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में आइए। मरकुस 5 पेज नंबर है मेरे पास 58 न्यू टेस्टामेंट। मरकुस 5 58 पेज नंबर। हालेलुया, एक से पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस 5 उसका एक से पढ़ेंगे। 58 पेज नंबर है। वे झील के पास गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी ना बांध सका था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था। ध्यान से सुनिए ना। पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनिए, हर एक ऑनलाइन भी ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जितने ऑनलाइन अभी हैं वो आखिरी तक बने रहें वचन के साथ। हालेलुया। वचन में ही छुटकारा है, वचन में ही आजादी है, वचन में ही चंगाई है। हालेलुया। तो मरकुस 5 में लिखा है, यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है। हालेलुया। ध्यान पूर्वक इधर ध्यान दिए। हालेलुया। एक व्यक्ति का यहां पे जिक्र है, एक मनुष्य का यहां पे जिक्र है। हालेलुया। जो क्या करता है, कब्रों में रहता है। हालेलुया। जो ध्यान पूर्वक इधर ध्यान दें। हालेलुया। एक व्यक्ति का जिक्र है, एक मनुष्य का जिक्र है जो कब्रों में रहता है। हालेलुया हालेलुया। कब्रों में रहता था वो और उसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया हालेलुया। वो क्या करता था, वो कब्रों में रहता था, उसको सांकड़ों और बेड़ियों से बांधा जाता था। हालेलुया। सांकड़ों और बेड़ियों से उसे बांधा जाता था और वो उसको भी तोड़ देता था। हालेलुया हालेलुया। क्या करता था, उसको भी वो तोड़ देता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनिए। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। किसे? यीशु मसीह को मिला, है ना। कब्रों से निकल के वो कब्रों में रहता था, है ना। क्यों रहता था? क्योंकि उसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो खुद नहीं जाता था कब्रों में, वो आत्मा उसको जंगलों और कब्रों में लेके जाती थी। हालेलुया हालेलुया। और कोई उसे सांकड़ों से ना बांध सकता था। उसे सांकड़ों से भी बांधा होगा, इसका मतलब, है ना। सांकड़ों से, बेड़ियों से बांधा था, लेकिन वो उसको भी तोड़ देता था। हालेलुया। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो इतना शक्तिशाली था क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। वो क्या कपड़े पहनता था या ना पहनता था, उसको कोई मतलब नहीं था। हालेलुया। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, कभी पहनता कभी नहीं पहनता था। और क्या करता था वो? और कब्रों में रहता था। वो सांकड़ों को भी तोड़ देता था। हालेलुया। उससे वश में करने के लिए लोगों ने सांकड़ों से उसे, बेड़ियों से बांधा, लेकिन वो उनके वश में भी नहीं आया। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या हुआ? देखो वो आगे क्या करता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। वो क्या करता था? क्या करता था? वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। हालेलुया हालेलुया। ये यहाँ पर बहुत ही विपरीत परिस्थिति बताई जा रही है। हालेलुया, है ना। क्या वो कोई देखने में, जब उसे देखते होंगे तो क्या लगता होगा कि किस तरह से वो एग्रेसिव है उस समय, है ना, हिंसक है इस समय। वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो बेड़ियों को तोड़ देता है, वो किसी के वश में नहीं आता। इतना वो पावरफुल था। कौन पावरफुल था? कौन था? कौन था? कौन? दुष्ट आत्मा पावरफुल थी। हालेलुया। उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा पावरफुल थी। हालेलुया। वो अपना काम करती थी, जो उसे जंगलों में ले जाती थी, कब्रों में ले जाती थी, पहाड़ों में ले जाती थी और चिल्लाती थी, है, अपने आप को घायल करता था पत्थरों से। हालेलुया। किसी के वश में नहीं आता था। हालेलुया। तो वो खुद आपे में नहीं था, इसका मतलब। हालेलुया, है ना। कोई व्यक्ति अपने आप को मार सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो अपने आपे में नहीं था। दुष्ट आत्मा उसमें
अटैक करती थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग खुद आज आपे में नहीं है। हालेलुया, है ना। उन्हें भी छुटकारे की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति को आज छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया। कैसे? कोई एडिक्शन में है, हालेलुया, कोई बुरी बातों में, कोई बुरी आदत में है, बैड हैबिट में हो सकता है ना, झूठ बोलना है, चुगली करना, ऐसी सब उनके आदतें हैं। हालेलुया। ईर्ष्या है, जलन है, बुराई है, ये भी एक आदत है। हालेलुया, जो वो उनके ऊपर हावी है ना। एडिक्शन है, वो नशा हो सकता है, बीमारी हो सकती है ना, बीमारी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, रॉन्ग रिलेशनशिप का आत्मा, है ना। ये एक सब एडिक्शन है। हालेलुया, जिससे उसे छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और मोबाइल हो सकता है, मोबाइल एडिक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या बड़े भी, कुछ समय मिलता है उन्हें, 5 मिनट 2-3 मिनट जो मिलेगी तो मोबाइल निकालेंगे, है ना। गेम का एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, ये सब एडिक्शन है। हालेलुया, है ना। इन सब से छुटकारा हमें चाहिए। बीमारी का आत्मा, अब जैसे भाई ने बोला अभी कि प्रभु ने हमें बीमार नहीं बनाया, है ना। बीमार कौन बनाता है? शैतान, वो एक आत्मा है। हालेलुया, बीमारी की आत्मा। इसमें लूका 13 उसका 11 से 13 में क्या लिखा है? एक कुबड़ी औरत के बारे में आपने सुना होगा। हालेलुया, जो 18 वर्षों से कुबड़ी थी। हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा के वजह से, दुष्ट आत्मा की वजह से वो कुबड़ी हो गई थी। हालेलुया, वो दुर्बल हो गई थी, उसमें आत्मा काम करता था, वो दुष्ट आत्मा उसे कुबड़ी कर दिया, उसे दुर्बल कर दिया और कुबड़ा कर दिया। कितने सालों से? 18 सालों से। सब के दिन परमेश्वर ने उसे चंगा किया, यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कुबड़ापन, ये जो कैसे आता है, ये बीमारी कैसे आती है? ये दुष्ट आत्मा के द्वारा आती है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ देखो, तो लगातार वो रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। तो क्या उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो आजाद हो? क्या वो किसी का बेटा नहीं होगा, किसी का घर का सदस्य नहीं होगा, या उसके भाई बहन नहीं होंगे, या उसके घर के लोग नहीं होंगे, या माता पिता नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। और उसके माता पिता क्या चाहते होंगे? कि हमारा बेटा आजाद हो जाए, छुटकारा से मिले। चाहते हो या नहीं चाहते होंगे? है ना, बिल्कुल चाहते होंगे। तो उन्होंने क्या किया? उसको वश में लाने की कोशिश भी किया, लेकिन क्या लिखा है कि वो किसी के वश में नहीं आता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आगे, वश में कौन कर सकता है? परमेश्वर, प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर, ये जो एकमात्र परमेश्वर, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, बीमारियों से आजाद करने वाला है, कर्जों से आजाद करने वाला है, कष्टों से आजाद करने वाला है। वो हर एक बीमारी, हर एक एडिक्शन, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप, हर एक व्यभिचार से आजाद करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देखो एक बात है कि है ना, हर एक व्यक्ति पे क्या है ना, उसकी जो एडिक्शन है ना, वो जो रोज रोज करता है, जैसे व्यभिचार वो रोज करता है ना, किसी लड़की से मिलता है, ठीक है, रॉन्ग रिलेशनशिप है उसका, ठीक है, यदि वो नशे में है वो भी, वो इन सब चीजों से घिरा हुआ, झूठ बोलता है वो, है ना, मोबाइल देखता है बार बार, यदि वो लगातार वचन 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 सुनेगा ना, खुराक है ना, खुराक हमको काय की मिल रही है? वचन की खुराक नहीं। तो जो शैतान है ना, वो डैमेज होते जाता है। डैमेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? खुराक हमको काय की जरूरत है? वचन की। जब वचन की खुराक डेली डेली मिलेगी ना, तो वो डैमेज होगा। और यदि वो उसको खुराक, यदि हम वचन नहीं देंगे उसको, जैसे एंटीबायोटिक कैसे काम करता है बीमारी पे, है ना, यदि एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो बीमारी ऊपर आती है ना, एंटीबायोटिक से वो जाती है ना। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। लोग संडे चर्च आते हैं, फिर उसके बाद 7 दिन गायब, उसके बाद प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। जब डेली डेली वचन पढ़ते हैं, क्यों कहा गया है कि 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को देना आवश्यक है? जब हम, जो हमारी बैड हैबिट है, जो हमें, जो आपको ब्लेसिंग पाने से रोकती है ना, जो चीज, ये मत सोचो कि हमें बैड हैबिट है ना, ये मत सोचो कि हमें आदत खराब है, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि आशीष पाने से रोकती हो आपको, ठीक है। आपको शैतान बता रहा होगा कि आपकी बैड हैबिट है, लेकिन आपको ये सोचना है कि उससे आपको नुकसान क्या हो रहा है। उससे आपकी आशीष, प्रभु और आपके बीच में वो एक बाधा है, वो एक रुकावट है, एक हैडल है। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात को? आपने देखा होगा बारिश के दिनों में सूरज, जब सूरज निकलता है तो तेज उसकी धूप आपको लगती है या नहीं लगती? बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो कैसी रहती है? चेटने वाली, है ना। वो बहुत असह्य नहीं होती। क्यों? उसका सूरज का प्रकाश भी आपने देखना बहुत तेज होता है। क्यों? जब गर्मियों में वायुमंडल में धूल और मिट्टियां जम जाती है ना, जब बारिश आती है तो वो क्या होता है? वो धुल जाती है, धुल जाती है। जब सूरज की किरणें आती है तो डायरेक्ट आती है ना,
डायरेक्ट आती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। तो परमेश्वर की आशीष और हमारे बीच में भी जो रुकावट है उसे दूर करना है। हालेलुया। कैसे दूर होगी? प्रभु के लहू से धोके। हालेलुया। जैसे बारिश के पानी से वो धूल मिट्टी धुल जाती है, उसी प्रकार प्रभु के लहू से धोके उसे शुद्ध करना है। हालेलुया। गहरा प्रकाशन है, ध्यानपूर्वक सुनिए, हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन, कि प्रभु चाहता है, वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, है ना। कोई भी यदि एक लड़का एक लड़की, हम टीवियां देखते थे पहले, पिक्चर देखते थे, हमने देखा कि एक लड़का लड़की जो जवान है और वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन ये रॉन्ग रिलेशनशिप है ना, बाइबल के हिसाब से ये गलत है या नहीं है? गलत है। ये कर्सेस को लेना है, श्रापों को अपने ऊपर लेना है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने भी व्यभिचार किया और वो कर्जों में, कर्सेस में पड़ गया, श्रापों में पड़ गया, उसके बच्चे मर गए। हालेलुया। जबकि उसने 66 लड़ाइयां जीती। दाऊद ने कितनी लड़ाइयां जीती? 66 लड़ाइयां जीती, एक भी नहीं हारा वो। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, व्यभिचार किया, तो वो उसे भागना पड़ा लड़ाई से, उसके बच्चे मर गए। हालेलुया। हालेलुया। तो वही है कि यदि हम छोड़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें वचन 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 पढ़ना पड़ता। दबाना कैसे? दबेगा कैसे शैतान? वचन से दबेगा, प्रभु से दबेगा, प्रभु के लोगों से दबेगा। ऐसे थोड़ी दबेगा वो। हालेलुया। दबेगा क्या? अनॉइंटिंग लोगों से डरेगा वो। दुष्ट आत्मा अनॉइंटिंग लोग से डरती है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे इसी में, ऐसे नहीं डरती है वो। हालेलुया। देखो आगे, वह 6 से पढ़ेंगे। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हालेलुया। उसे प्रणाम किया। क्या किया उसने? प्रणाम किया और मुझे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। देखो, अब देखो, वो तो आपे में नहीं है ना? आपे में है क्या? वो नहीं है ना। उसको तो शायद नाम भी पता नहीं होगा वो, लेकिन यीशु को पहचान गया वो दौड़ के आया और प्रणाम किया। मतलब अब इसको आप सोचो, ये इमेजिन करो कि ये है ना, वो उसके समझ है इसका मतलब। आप तो बोलोगे कि हाँ उसको बहुत समझ है, जब तो परमेश्वर को, प्रभु को प्रणाम कर रहा है वो। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे इसलिए कि दुष्ट आत्माएं प्रभु को पहचानती है। हालेलुया। हालेलुया। अनॉइंटेड व्यक्ति को पहचानती है, वो परमेश्वर के लोगों को पहचानती है और उससे डरती है। वो डर के हमारे पे प्रणाम किया उसने। हालेलुया। है ना, वो डर गया, इसीलिए उसने प्रणाम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह से जितनी भी दुष्ट आत्मा है वो प्रभु के लोगों से डरती है, अनॉइंटिंग लोगों से डरती है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों से डरती है। हालेलुया। और आप हर एक व्यक्तियों से डरती है वो। हालेलुया। आप सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आप साधारण नहीं है, असाधारण लोग हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। उसने कहा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। जो बाप का है वही आपका है। जो हमारे बाप का है, हमारे बाप के दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है। जो उसका है वही हमारा है। हालेलुया। 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 तो आप क्या हो? आप राजाओं की संतान हो। हालेलुया। आप हर एक चीज कर सकते हो। हालेलुया। 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 प्रभु के नाम से, उसके नाम में सामर्थ है। उसके नाम में सामर्थ है। उसके नाम से शैतान भागता है, दुष्ट आत्माएं भागती है। हैं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बीमार चंगे होते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 तो उसके नाम में सामर्थ है, हमारे पास पावर है। हालेलुया। पावर ऑफ गॉड। यस। पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु का पावर है। हालेलुया। उसके है ना, पत्थरों से अपने आप को मारता, सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा देखकर डर गए। हालेलुया। अब देखो, उस व्यक्ति की बात हो रही है। हालेलुया। जिसमें सेना थी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो क्या कर रहा है? अच्छे कपड़े पहनकर वो अच्छे से और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है देखो,
15 में क्या लिखा है? यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा देखकर डर गए। कपड़े पहने देखा और बिल्कुल सचेत एक्टिव बैठ के देखे डर गए वो। हालेलुया। हालेलुया। कि जो व्यक्ति जो एग्रेसिव बैठा है, नम्र और दीन, वो भी कपड़े पहनकर। हालेलुया। लिखा है यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी। उसमें क्या था? उसमें सेना समाई थी। उसमें एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, उसमें हजारों दुष्ट आत्माएं थी। उसने अपना नाम क्या बताया था? उसने नाम सेना बताया था। सेना का मतलब क्या होता है? सैनिकों की टुकड़ी। एक सैनिक नहीं था उसमें, और वो प्रभु के सामर्थ्य से वो भी निकल गए। हालेलुया। 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 तो जब उसको देखा उन्होंने, किया तो बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनकर और प्रभु के साथ बैठा हुआ देखा तो आश्चर्य करने लगे और डरने लगे। हालेलुया। 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 अब देखो आगे क्या लिखा है। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का हाल उसको घर सुनाया। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जब प्रभु यीशु नाव पर चढ़ने लगे तो जिसमें दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी वो प्रभु के पास आया। क्या बोला उसने? उससे विनती करने लगा। किससे? प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा। क्या कहने लगा? कि मुझे अपने साथ रहने दे। क्या बोलने लगा वो? कि मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि वो ठीक हो गया था। हालेलुया। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। अचंभे वाली बात है या नहीं? हालेलुया। अचंभे वाली बात है, क्योंकि ऐसा कौन कर सकता है? छुटकारा कौन दे सकता है? आजादी कौन दे सकता है? उसे एकमात्र परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम हमारे जीवनों में छुटकारा चाहते हैं ना, यदि हम हमारे जीवनों में चंगाई चाहते हैं, यदि हम हमारे जीवन में बीमारियों से आजादी चाहते हैं, एडिक्शन से आजादी चाहते हैं, व्यभिचार से आजादी चाहते हैं, बुरे कामों से आजादी चाहते हैं, और यदि हम आशीषों को पाना चाहते हैं, तो हमें इस वचन को बार बार पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी जब है ना प्रार्थना करना मैंने शुरू की थी, हालेलुया, जब हम कष्टों में थे, परेशान थे, तो एक प्रभु की दासी के पास मैं गया। हम दासों और दासी के पास गए, प्रार्थना की वहां पर। तो प्रभु की दासी एक बहुत ही नम्र और दीन थी। उन्होंने मुझे ये वचन दिया, बोला कि आप इसको पढ़ा करो। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद मेरी मिसेस को उससे बात हुई होगी, तो इन्होंने रोया था, बताया अपनी पीड़ा। ये भी बताया उन्होंने, मुझे देखो अभी याद आया कि मुझे गांठ है। उनको ये बताया उन्होंने कि मुझे गांठ है और हम ना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, है ना। उन्होंने रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे करना, और फिर उन्होंने बताया कि, फिर इन्होंने बोला कि कभी कभी ड्रिंक भी करते हैं, मेरा बोला। तो इन्होंने बोला, उन्होंने मुझे ये वचन दिया कि है ना आप ये पढ़ना, है ना। और ये मैंने पढ़ना चालू किया, और मुझे ये वचन को, मुझे मरकुस 5 ये मुझे याद हो गया। हालेलुया। तब से ही मुझे याद हो गया कि ये मरकुस की किताब में 5वां अध्याय है, उसमें इस व्यक्ति का जिक्र है जिसमें सेना लगी हुई है, दुष्ट आत्मा लगी हुई है। परमेश्वर उसको छुटकारा किया और सुअरों के झुंड में उसे भेजा। ये मुझे तब से पता चला। हालेलुया। और तब से परमेश्वर ने जीवन में मेरे काम करना शुरू किया, और प्रभु ने ऐसा काम किया कि हर एक बात उसने जड़ से खत्म की, छुटकारा दिया परमेश्वर। और मेरी पत्नी को भी परमेश्वर ने उस गांठ से भी छुटकारा दिया। हालेलुया। 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 तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आजादी देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चाहे आपकी परिस्थिति आज कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हालेलुया, छुटकारा देने वाला एक ही परमेश्वर है। उसके नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में रिहाई है, उसके नाम में छुटकारा है। कंप्लीट डिलीवरेंस इन जीसस नेम। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ्य, उसके नाम से शैतान भागता है, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लूका 13:11, देखो लूका 13 और 11 भी मैं एक बार पढ़ता हूं, आपको समझ आएगा। हालेलुया। लूका 13:11। हालेलुया। 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 देखो लूका 13 उसका 11 में लिखा है, वहां एक स्त्री थी
जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। अब वो कुबड़ी थी तो सब क्या बोल रहे? बीमारी के कारण कुबड़ी हो गई। ऐसे बोलते हो ना सब, उसको कुबड़ी बोलते हैं ना। लेकिन वो उसमें दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी जिसके कारण से वो कुबड़ी हो गई थी। बहुत से हम देखते हैं कि बहुत से लोग बेड पे हो जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, बेड पे हो जाते हैं। कुछ लोग लगड़ के चलने लगते हैं, बड़ी मुश्किल से चलते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं चल सकते हैं ना, बैठ नहीं सकते। ये कैसे होता है? ये दुष्ट आत्मा की वजह से होता है। हालेलुया। एक बीमारी की दुष्ट आत्मा है। इसमें क्या साफ तौर पे लिखा है? हालेलुया, कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। ये बीमारी की आत्मा है। दुर्बल करने, बीमारी क्या दुर्बल करती है ना, व्यक्ति को दुर्बल करती है। हालेलुया। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। जो 18 वर्ष से कभी सीधी नहीं हो पाई थी, कुबड़ी थी, परमेश्वर के हाथ रखने से वो सीधी हो गई और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो रही थी। हालेलुया। परमेश्वर से सीधी हो पाई। हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु के नाम से भागती है। हालेलुया। उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में आजादी है, उसके नाम में रिहाई है, उसके नाम में चंगाई है। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। वो महान परमेश्वर है, वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सनातन काल का विराट परमेश्वर, अदम्य ज्योति में वास करने वाला महिमामय परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया। 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 आपको समझ आ रहा है ना? देखो एक चीज और है, और मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि वास्तव में परमेश्वर की आशीष आप पाना चाहते हैं, तो आपको माफ करना होगा। हालेलुया। आपको माफ करना होगा। पहला मसीहत का काम यह है कि आपको माफ करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिसने उसे क्रूस पे चढ़ाया, जिसने उसे मारा, कोड़ों से मारा, थूका गया, है ना, उसने उन्हें माफ किया। हालेलुया। तो प्रभु की कोई गलती थी क्या? बिना गलती की वजह से वो सजा भुगत रहा था, कोड़े खा रहा था, लेकिन उसने उफ नहीं किया, उसने सफाई नहीं किया परमेश्वर ने कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों मार रहे हो, ऐसा भी नहीं बोला उसने। हालेलुया। जिसने उसे सताया, जिस चेले ने उसे पकड़वाया, परमेश्वर ने उसको भी माफ किया। हर एक को प्रभु ने माफ किया। आज आपके जीवन में हो सकता है, आप बहुत से बेटा बेटी ये बोलते हैं कि हम उसका मुंह नहीं देखना चाहते। बोलते हैं या नहीं बोलते कि मैं उसको देखना नहीं चाहता, उसका नाम मेरे सामने मत लो। हालेलुया। मुझे उसके नाम से गुस्सा आती है, मुझे उसके नाम से क्रोध आता है। हालेलुया। मैं उसके पास कभी जाना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको हो सकता है उस व्यक्ति ने आपकी धन की हानि कर दी हो सकता है उसने आपकी कोई बड़ी हानि कर दी हो सकता है उसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़ा हो सकता है उसकी वजह से आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई हो, पति आपसे दूर हो गया, बच्चे आपसे दूर हो गए, आपके माता पिता आपसे दूर हो गए, या हो सकता है कि आपके जीवन में उसने किसी मृत्यु को लेके आया हो। हालेलुया। डेथ को लेके आया हो, उसकी वजह से आपका कोई प्रियजन नहीं रहा हो। हालेलुया। उसको भी आपको माफ करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यही सिखाता है हमें कि हमें माफ करना है। आपके और हमारे बीच में, प्रभु और हमारे बीच में यही तो बाधा है। आशीष और हमारे बीच में यही बाधा है। ये हडल है एक तरह की, जो हमें परमेश्वर की आशीषों से रोकती है। हालेलुया। बोलते ना लोग, उसका मुंह मुझे नहीं देखना है, उसका नाम नहीं सुनना है। ये शैतान की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है। हालेलुया। जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो हम छुटकारे को देखते हैं। हालेलुया। प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तो बुराई हमारे जीवन से चली जाती है। हालेलुया। कोई बुराई नहीं होती हमारे। हालेलुया। जब हम हमारे बच्चे से, एक बेटा बेटी हमारे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, है ना, जो आप बोलते हैं वो नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, आपने बोला वो नहीं करते हैं, फिर भी आप क्या करते हो? उन्हें माफ करते हो और प्यार करते हो। हालेलुया। ओढ़ाव पुत्र ने क्या किया? ओढ़ाव पुत्र ने अपने पिता की सारी संपत्ति ले ली, उसका हिस्सा ले लिया। 2 भाई थे वो,
उसका अपना हिस्सा लिया और जाके क्या किया, वेश्याओं में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया और सारी धन संपत्ति। एक राजा का बेटा, आप समझ सकते हो कि वो राजकुमार था और राजकुमार राजा के पास कितनी संपत्ति होती है, बहुत ज्यादा। और उसका जब डिवाइड होता है 2 भागों में तो इतनी संपत्ति थी कि वो बैठ के जीवन भर खा सकता था, लेकिन खत्म कैसे हो गई, दुष्ट आत्मा से, हैं, शैतान से खत्म हो गई। वो कैसे, ये जो एडिक्शन है ना नशे का और इसका व्यभिचार का, ये हर एक चीज को खत्म कर देता है, ये ब्लेसिंग को खत्म कर देता है ना। जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली थी वो खत्म हो गई। और क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई, वो खत्म नहीं हो सकती थी। उसने शराब पी, लड़कियों में उड़ाए पैसे, वेश्याओं में उड़ाए, लेकिन क्या हुआ, खत्म कैसे हुई, कैसे हुई, अकाल आ गया उस देश में जिस देश में वो गया था। हालेलुया, अकाल आ गया। अकाल यहां पर भी आ जाए तो भी धनी से धनी व्यक्ति कंगाल हो जाता है। जो सोचता है कि मेरा बहुत धनी, ये मेरा साथ देगा मेरे बुढ़ापे तक, मेरे मरने तक साथ देगा, वो उसका साथ नहीं दे सकता है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर आपका साथ दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु है माफ करना, जिसे मैं बता रहा था कि माफ करना। तो क्या किया, वो बेटा वापस अपने आपे में आया कि अरे जब उसको खाने को कुछ नहीं मिला, अकाल आ गया, तो जो सुअर खाते थे वही वो खाता था। हालेलुया, है ना, उसको सुअर चलाने का काम मिला। तो उसने क्या सोचा, वो अपने आपे में आया। उसने सोचा कि मैं, मेरे पिताजी के मतलब बहुत सारे नौकर है, मैं तो उनसे माफी मांग लूंगा और कहूंगा पिताजी मुझे कोने में एक नौकर समझ के आप रख लो, तो कम से कम घर पे भोजन तो मिलेगा। मेरे यहाँ जितने काम करने वाले उन्हें 3 टाइम भोजन मिलता है, वो भी भरपेट और जरूरत से ज्यादा, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उसने इतना ही सोचा था और वो चल पड़ा। हालेलुया। तो उसके पिताजी ने उसको पिताजी को पहले ही पता लग गया और उसका पिताजी दौड़ के आया। देखो ये काम कैसे करता, देखो क्या बोला उसने सोचा, वो अपने आपे में आया और उसने सोचा, क्या सोचा उसने, कि मैं माफी मांगूंगा, है ना, और मैं मेरे पिताजी के पास एक नौकर बन के काम करूंगा। तो ये क्या हुआ, उसका पछताव है ना, पछताव है, रियल हृदय से उसने पछताव किया कि मैंने गलती की, है ना। इस तरह से जब हम पछताव करते हैं ना हमारे जीवन में कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब मैं परमेश्वर के पास अंगीकार करूंगा और मैं इस चीज को छोड़ के ये काम करूंगा, तो परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसको कोई हरा सकता है? आपके मन को कौन जान सकता है? एक परमेश्वर ही है जो आपको जानने वाला है, दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। हालेलुया, है क्या कोई? वो आपको जानने वाला वही है कि आप अभी आज प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ आज मैं वचन पढ़ के मेरे दिमाग में आ गया, अब मैं सबको माफ कर दूंगा या मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप वो काम वापस करोगे। मनों को जानने वाला परमेश्वर है वो आपके मन में लालच आ सकता है, आएगा और ये गिरेगा, परमेश्वर ये भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में आप जाओगे, संसारिक लोग आपको मिलेंगे तो वो गिरा सकते हैं आपको और आप गिर जाओगे, ये भी वो जानता है परमेश्वर। हालेलुया, तो आपको अभी ब्लेसिंग नहीं देगा वो। हालेलुया, हालेलुया, वो जानता है ना। इसीलिए लोग चर्च में तो सीधा बनना आसान है, चर्च में तो 2 घंटे बैठना आसान है, लेकिन बाहर सही बनना मुश्किल है, वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग पाना है तो कंटिन्यू उसके वचन को हमें एंटीबायोटिक के रूप में ग्रहण करना है। जो हमारा शैतानी रूप है, जो हम दुष्ट आत्मा है, वो खत्म होगी उससे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग देने वाला वो जानता है, वो मनों का स्वामी है, वो हमारे मनों के विचारों को दूर ही से समझ लेता है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? माफ करना है ना, हर एक को माफ करना है। आपको चाहे कितना भी आपसे आपका क्रोध क्यों ना हो उस पे, आज आपको माफ करना है। जब हम माफ करते हैं तो क्या होता है? ब्लेसिंग रिलीज होती है। जो बाधा है ना, आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपके दिलों में जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। हालेलुया, माफ करने से। हालेलुया। और माफ, जब हम माफ करते हैं, प्रेम हमारे जीवन में होता है तो बुराई अपने आप चली जाती है। जिस प्रकार से एक बेटा, और जब मैं बता रहा था उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब उसने ये सोचा कि मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा, तो उसके पिताजी को पहले ही मालूम चल गया। इसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता को मालूम चल जाता है कि हाँ इसने रियल पछताव किया है, तो वो तुरंत आपके पास आता है। हालेलुया। उसके जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिताजी उसको रास्ते से लेने आया, उसने पिताजी से माफी मांगी कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। उसके पिताजी ने उसको कुछ नहीं बोला और उसको सुंदर वस्त्र पहनाए, जूतियां पहनाई, अंगूठियां पहनाई, रेशमी वस्त्र पहनाए और बछड़ा मार के दावत दी। हालेलुया,
हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी हमें याद करने वाला है। वो नहीं देखता कि हम कितने पापी हैं, वो नहीं देखता कि हम कितनी गंदगियों में हमने क्या पाप किए थे। वो हमारे पाप को पीठ के पीछे फेंकने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे और लाल रंग के क्यों ना हो, वो उसे अर्धवानी रंग के क्यों ना हो, गहरे रंग के क्यों ना हो, उसे हिम की तरह साफ करने वाला, श्वेत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंकता है और याद करने वाला नहीं है। वो मनुष्य तो क्या करता है, याद करता है। अरे मैंने तेरे लिए तो वो काम किया था, तेरे लिए तो मैंने वो कर दिया था, फिर भी बार बार आपको अपना किया हुआ एहसान बताता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपकी बुराइयों को याद नहीं करता है। मनुष्य आपकी बुराइयों को याद करता है, कहता है कि ये आज चर्च में तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा बन गया, लेकिन पहले तो खराब था। वो बोलेगा जरूर, आप कितने भी अच्छे बन जाओगे, प्रभु के जन बन जाओगे, लेकिन वो पुरानी बात बोलेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। प्रभु क्या करता है, परमेश्वर आपके पापों को पीठ के पीछे फेंकता है और याद नहीं करता है। हमारे पापों को जितना उद्याचल है, अस्त्याचल है, उद्याचल से लेकर अस्त्याचल है, उतनी दूर कर देता है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो तो हम माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो हमारे जीवनों में प्रभु की आशीष आती है। जो बाधा है, रुकावट दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या सीखा कि हमें माफ करना है और प्रभु ही है जो हर एक छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। तो आप आज से आपके जीवनों में बड़ा छुटकारा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका छुटकारा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। खड़ा जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने वचनों के द्वारा बात किया, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू सामर्थी जिंदा दलाली खुदा है परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बेटा बेटी को छू ले परमेश्वर। आज इनके जीवनों से हर एक दुर्बलता का आत्मा चला जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर इन जीसस नेम। प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें दुर्बल कर रही है परमेश्वर, जो बीमारियों में डाल रही है परमेश्वर, जो कष्टों में डाल रही है, कलेशों में डाल रही है, कर्जों में डाल रही है, लाचारी में डाल रही है, गरीबी में डाल रही है, एडिक्शन में डाल रही है, वो नाश हो जाए यीशु के नाम से। आपके नाम में सामर्थ्य है परमेश्वर। आपके नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं परमेश्वर। आपके नाम से कोड़ी शुद्ध आज ब्लेस घोषित करता हूं यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए भेंटों का समय है, तो ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और भेंट में जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं।